प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा पहली सारंगी का पाठ नंबर 15 होली। ये एक कविता है, तो चलिए इसको पहले गाते हैं। रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई। खेलें कूदें खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं। तो होली कैसी होती है? रंग रंगीली होती है, क्योंकि इसमें हम रंगों से खेलते हैं और ये सबके मन को भाती है, क्योंकि सबको रंगों से, पानी से खेलना अच्छा लगता है। हम खेलते कूदते हैं, खुशी मनाते हैं और ढोल बजाकर होली गाते हैं, यानी कि होली पर हम ढोल बजाकर नाचते और गाते हैं। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। टोली क्या होती है? ग्रुप, यानी कि समूह। तो जब सारे बच्चे, सारे दोस्त एक साथ मिलकर निकलते हैं, सब मिलकर होली खेलते हैं, तो चलो हम भी लाल गुलाल लगाएं और पिचकारी से रंगों को उड़ाएं। ये क्या है? पिचकारी। इसमें हम रंग वाला पानी भरते हैं और एक दूसरे पर डालते हैं। पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं। सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। पुए क्या होते हैं? मालपुए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। और पकवान यानी कि अच्छे अच्छे व्यंजन, डिशेस जो हमें पसंद होती हैं। जैसे कि होली पर हम सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? गुजिया खाते हैं, है ना। और कुछ स्वीट्स भी बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं पकवान। जो घर आए उसे खिलाएं, जो भी हमारे घर आता है उसको हम मालपुए और पकवान खिलाते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से खेलते हैं। तो हम इस दिन सबको अपना दोस्त बनाते हैं, सबको गले लगाते हैं, मालपुए खाते हैं और सबके साथ होली मनाते हैं। इस कविता को लिखा है मधुर अथैया जी ने, तो इसको आप गाना सीखेंगे। चलिए अब आते हैं इसके अभ्यास पर। सबसे पहले है बातचीत के लिए। पहला है, आप होली पर क्या क्या करते हैं? तो आप बताइए, होली पर क्या करते हैं? हम होली पर अपने मित्रों के साथ बहुत मस्ती करते हैं, गुलाल लगाते हैं, उन पर रंग वाला पानी डालते हैं, ढोल बजाकर नाचते गाते हैं। आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो ये तो आपको ही बताना पड़ेगा कि आपके घर में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। उनके आप यहाँ पर कुछ नाम बताएंगे। फिर है, वे त्योहार आप कैसे मनाते हैं? तो हर त्योहार को मनाने का तरीका अलग होता है ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप सारे त्योहार जो भी मनाते हैं वो कैसे कैसे मनाते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें हमें उत्तर लिखने हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं, कविता में किस त्योहार की बात की गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कविता में होली की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, कविता में खाने की कौन सी वस्तुओं के नाम हैं? तो क्या क्या आया है? पुए और पकवान। अब आते हैं तीसरा प्रश्न, कविता में से शब्द खोजकर लिखिए। देखिए, भाई, होली, मनाए, ये शब्द तो इस कैटरपिलर में अपने आप से लिखे हुए हैं। तो जहाँ पर भी खाली जगह है वहाँ आप कोई भी 3 शब्द अपनी कविता में से चुनकर लिख सकते हैं। अब है नेक्स्ट, शब्दों का खेल। दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि पहचानिए, अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द पर गोला बनाइए। तो नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें क्या करना है? उनकी पहली ध्वनि को पहचानना है। पहली ध्वनि क्या होती है? जब भी हम किसी शब्द को बोलते हैं तो सबसे पहली आवाज़ क्या आती है, हमें ये पहचानना है। और इन पूरी लाइंस में से जिसमें भी अलग ध्वनि आती है उसको हमें सर्कल करना है। तो पहली लाइन में देखिए, तीखा, मीठा, तेज, तोता। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी ध्वनि आई है? त ध्वनि आई है। और अलग कौन सी है? मीठा में म ध्वनि अलग है, इसीलिए हम इसको सर्कल करेंगे। अगली लाइन देखिए, भेल, भूख, भैंस, घी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि कौन सी आई है? भ। और अलग कौन सी है? घ। तो हम घी पर सर्कल करेंगे। थर्ड में देखिए, घोंघा, घंटा, घंटी, भोला। तो इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है बार बार? घ। और अलग कौन सी है? भ।
तो भोला को हम सर्कल कर देंगे। अगला देखिए, छाता, छ, बाघ, छूना। तो इसमें छ ये बार बार आ रहा है। अलग कौन सा है? ब वाली ध्वनि का शब्द जो कि बाघ है, इसको हम सर्कल करेंगे। अब है नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। यहाँ नीचे 8 शब्द आपको दिए गए हैं, आपको उनको लिखना है। आप ध्यान देंगे इनकी जो ध्वनियाँ हैं वो एक जैसी हैं। पहले हम पहली लाइन की बात करते हैं। एक, एड़ी, एकता, केला। तो इसमें देखो पहला जो शब्द आया है वो आया है ए, और केला में आई है ए की मात्रा। ठीक है, अब दूसरी लाइन में देखेंगे, ऐसा, ऐसे, ऐनक, थैला। तो जो इसमें अक्षर आया है वो आया है ए। ऐसे ऐनक होता है ना, और थैला में जो आई है मात्रा वो है ए की मात्रा। तो ए की मात्रा हम एक मात्रा लगाते हैं और ए की मात्रा के लिए हम 2 मात्राएं लगाते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले पेज पर। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए। तो ये क्या है? ओखली, ये फूल गोभी, ये ढोलक, मसाले, लौकी, मौसमी। तो इनके आप नाम याद करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में ओ या औ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। तो 2 होते हैं, एक होता है ओ जिसमें हम एक लाइन लगाकर एक ही मात्रा लगाते हैं, एक होता है औ, इसमें हम एक लाइन के ऊपर 2 मात्रा लगाते हैं। तो ये मात्रा थोड़ी बड़ी बोली जाती है, ये होती है थोड़ी सी छोटी। तो हमें जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनमें या तो ओ की मात्रा आएगी या फिर औ की मात्रा आएगी। तो हमें ये पहचानना है और उनको मात्रा लगानी है। पहला क्या दिया है? ओस। ये ओस की बूंद है, इसमें आएगी ओ की मात्रा। फिर है पोटली, ये मोदक। तो इन तीनों में कौन सी मात्रा आई? ओ की मात्रा। अगली लाइन में देखिए, ये सब क्या हैं? औजार, ये पौधा, और ये क्या है? कौआ। तो इसमें कौन सी मात्रा आई है? औ की मात्रा आई है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, झटपट कहिए। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। तो इसमें बार बार कौन सी ध्वनि आ रही है? म ध्वनि। तो इसको आप जल्दी जल्दी बोलना सीखेंगे। अब है खोजें जाने। परिवार के लोगों से बातचीत करके जाने कि आपके घर पर कौन से त्योहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं और क्यों। तो आपको अपने घर में बड़े लोगों से बात करनी है, उनसे पूछना है कि आपके घर पर कौन से त्योहार सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं। तो ये था हमारा पाठ होली। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।